हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। अमिताभ के घर के बाहर प्रोटेस्ट को लेकर क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का प्लान? वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी के आलिया के कमेंट पर क्या है परिणीति का कहना? दीपिका पादुकोण के साथ रामचरण तेजा नजर आएंगे किस फिल्म में? सलमान की जय हो के बीच चलेगा किस फिल्म का प्रोमो? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे टाइम सेलेब्स में इस मंथ किसे मिली नंबर 1 की पोजीशन। आज के बुलेटिन की शुरुआत अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन ने अपने घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अमिताभ के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर सकती है। इस स्टोरी को जूम ने इन्वेस्टिगेट किया और जानने की कोशिश की आखिर क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का प्लान। तो क्या रहा इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट? वॉच आउट इन आवर टॉप स्टोरी। बिग बी की एक पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर राज ठाकरे के साथ डाइट शेयर करते ही शुरू हो गई है एक बड़ी कंट्रोवर्सी। अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि खबरें आई थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ता बिग बी के पोस्टर्स जलाकर प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को डर था कि कहीं बिग बी के घर के बाहर कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए। लेकिन बिग बी के लाखों फैंस और उनके चाहने वालों के लिए जूम लेकर आया है एक एक्सक्लूसिव अपडेट, क्योंकि राज ठाकरे से बिग बी के डाइट शेयर करने पर एतराज जताने वाले पॉलिटिशियन अबू आजमी ने जूम को बताया है कि उनकी पार्टी का बिग बी के खिलाफ किसी बड़े प्रोटेस्ट का कोई इरादा नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि राज ठाकरे के साथ बिग बी का नजराना अबू आजमी को काफी खला था। उन्होंने तो बिग बी और राज ठाकरे की एक पॉलिटिकल मंच पर हुई मुलाकात को मुंबई में रहने वाले नॉर्थ इंडियंस का अपमान तक बता दिया था। अमिताभ बच्चन जी के ऊपर हमला किया था राज ठाकरे ने और अपमानित किया था उत्तर भारतीयों को। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी इस देश के बहुत बड़े कवि थे, हिंदी के कवि थे, और हिंदी को इन्होंने हाउस के अंदर, असेंबली के अंदर हिंदी का अपमान किया था। और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी उन्हीं के फंक्शन में चले जाएं तो मुझे लगता है कि करोड़ों लाखों इस देश के जो अमिताभ बच्चन के फैन हैं उन्हें दुख होगा कि ऐसे आदमी के सामने अमित जी जैसे बड़े आदमी को सरेंडर नहीं करना चाहिए। शायद इसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की वजह से बिग बी के घर प्रतीक्षा और जलसा की सिक्योरिटी तक बढ़ा दी गई। रिपोर्टेडली मुंबई पुलिस ने इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा के बाद बिग बी की सिक्योरिटी को काफी सीरियसली लिया, जिसका सबूत बिग बी के घर नजर आ रही सुरक्षा व्यवस्था में साफ नजर आ रहा है। जाहिर है खुद बिग बी और पूरी बच्चन फैमिली को इस मामले में काफी चिंता रही होगी। पर जूम से बात करते हुए अबू आजमी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिग बी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगी। बिग बी को इस मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, अबू ने साफ कर दिया है कि उनकी वैचारिक लड़ाई बंद नहीं हुई है। वो अभी भी एक पॉलिटिकल मंच पर बिग बी और राज ठाकरे के हाथ मिलाने के खिलाफ है। अगर राज ठाकरे जी ये कहते हैं कि हमने अपनी पुरानी गलतियां, पुरानी जो तलखियां, दूरियां दूर खत्म कर दी और दरिया में उसको बहा दिया, तो अमित जी ये कह सकते थे कि आप पूरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो आपका मुद्दा था उसे आप खत्म कर दिया अगर आपने, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ कि अमित जी जो है वो एक कलाकार है, बिजनेसमैन है, धंधा करते हैं, जहाँ पैसा मिलेगा काम करेंगे। वो उनकी वो किसी राजनीतिक पार्टी में तो है नहीं। पहले उत्तर प्रदेश की वो कर रहे थे, तो जब उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर थे तो उसका राज ठाकरे को बड़ा एतराज था। लेकिन जब गुजरात के एम्बेसडर बन गए तो एतराज नहीं हुआ। अब अफसोस, ये बहुत अफसोस की बात है। पर राहत की बात यह है कि कम से कम अब अबू आजमी ने बिग बी के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ने की बात से साफ इनकार कर दिया है। वैसे बता दें कि अबू आजमी उस पार्टी के एमएलए हैं जिस पार्टी से जया बच्चन सांसद हैं। फिर अपने फंक्शन में बुलाकर मान सम्मान देने वाले खुद राज ठाकरे जब बिग बी के इस इवेंट में आने पर चुटकी लेने से नहीं चूके। मैं आणि शालिनीने अमिताभजींकडे गेले आणि त्यांना सगळी ही गोष्ट सांगितली। त्यांनी मला सांगितलं अमिताभजींनी हो म्हणून सांगितलं। मी म्हटलं पक्षाचं नाव सांगितलंच ना। त्या कार्यक्रमाला मी येणारे सांगितलंय का? उद्या जर समजा असं काही घडलं असतं आणि समजा अमिताभजी इथे आले असते तर ये कहां आ गए हम। तो फिर ऐसा कैसे हो जाता कि अबू आजमी बिग बी के इस मूव पर बोलने से चूक जाते? अमिताभ बच्चन जी के ऊपर हमला किया था राज ठाकरे ने और अपमानित किया था उत्तर भारतीयों, और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी उन्हीं के फंक्शन में चले जाएं तो मुझे लगता है कि करोड़ों लाखों इस देश के जो अमिताभ बच्चन के फैन हैं
उन्हें दुख होगा कि ऐसे आदमी के सामने अमित जी जैसे बड़े आदमी को सरेंडर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अबू आजमी की तरफ से सफाई के बाद साफ है कि उनकी पार्टी बिग बी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगी। उम्मीद है इस अपडेट से बिग बी और उनकी फैमिली के साथ साथ बिग बी के लाखों फैंस राहत की सांस ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। परिणीति चोपड़ा हैज वर्स्ट फैशन सेंस। नो, ये मैं नहीं, आलिया भट्ट का कहना है। करण के शो में दिए आलिया के इस कमेंट्स पर क्या है परिणीति का रिएक्शन, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। आलिया भट्ट ने परिणीति चोपड़ा के फैशन सेंस पर साधा निशाना। आलिया ने परिणीति को दे दिया वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी का टैग, लेकिन ऐसे कमेंट के बावजूद परिणीति डिडंट रिएक्ट टू आलिया स्टेटमेंट। बी टाउन में एक कैट फाइट शुरू होते होते रह गई। जी हाँ, आलिया का यूं परिणीति के फैशन सेंस को वर्स्ट बताना और परिणीति का इस कमेंट को लाइटली लेना और ऑन रिकॉर्ड ये कहना, बहुत अच्छी दोस्त है। और जब उसने वो कमेंट किया तो वो कमेंट भी नहीं था, वो जोक में उसने कॉफी विद करण पे बोला था। और बात ये कि वो सच है, क्योंकि मुझे स्टाइल टिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में। मैं बहुत अच्छी ड्रेसर नहीं हूँ क्योंकि मुझे फैशन समझ नहीं आता, तो जो उसने बोला था वो सच था। परिणीति के इस कमेंट से ये बात साफ हो गई है that Alia's comment didn't affect her at all. कैट फाइट तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। आई थिंक दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में। अब वो मेरी दोस्त है तो उसको खराब मत करो। कुछ साल पहले परिणीति की सिस्टर प्रियंका और बेबो की कैट फाइट भी करण जौहर के चैट शो से शुरू हुई थी, जब बेबो ने प्रियंका के एक्सेंट पर किया था कमेंट। It seems परिणीति has learned a lesson already and has decided not to raise the matter. Well, परिणीति, we must say that's quite sporty of you to accept your friend's comment. पर इस बात की हैरानी है कि अगर आलिया भी आपको फ्रेंड मानती है, तो उन्होंने आपका नाम क्यों लिया? After all, there are many other worst dressed celebrities in our industry. For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस आमना शरीफ की फाइनली हो गई है शादी। इनके रिसेप्शन पर आए बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया के कौन-कौन से मेहमान, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको इसकी डिटेल्स देने जा रहा है। हैव अ लुक। टेलीविजन एक्ट्रेस आमना शरीफ का शादी का बिगुल बज गया। उनकी शादी हुई अपने बेस्ट फ्रेंड एंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अमित कपूर के साथ। एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड कहने वाले फाइनली टाइड द नॉट। अपनी वेडिंग रिसेप्शन के मौके पर दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलकता हुआ दिखा। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट लहंगे में आमना शरीफ चार चांद ढा रही थी, तो वहीं अमित कपूर भी इंडो वेस्टर्न लुक में आमना को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। कुछ ये था कहना एक दूसरे का एक दूसरे के लिए। मेरी तो खुशी की कोई सीमा नहीं है, और अगर मैं नाप भी सकता तो मेरे ख्याल से वो इंस्ट्रूमेंट छोटा पड़ जाता। कितना खुश हूँ मैं इस वक्त। He has actually been my friend since 2 years, my best friend. So I'm marrying my best friend. We're getting married, like we're best friends. So we never dated. We just decided one fine day that we are just made for each other. गिफ्ट्स एंड बधाइयाँ देने का सिलसिला शुरू हुआ और रिसेप्शन में नजर आए अभिनेता अभय देओल एंड उनकी आने वाली फिल्म 1/2 की मेन लीड प्रीति देसाई। अभय गिफ्ट लाना तो भूल गए, लेकिन अपनी बेस्ट विशेस कन्वे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गिफ्ट एक्चुअली हमने खरीदी नहीं है इस वक्त। इनफैक्ट एक मिस्टेक मैंने ये किया है कि मैंने रिसेप्शन के टाइम गिफ्ट खरीदी नहीं है। जब वो हनीमून पे जाएंगे तब मैं उनकी गिफ्ट घर पे छोड़ के चले जाऊंगा। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा भी लाल लिबास में नजर आई रिसेप्शन के मौके पर। बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अमित कपूर हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके घर में लक्ष्मी आने से उनकी प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस और बढ़ जाए। टेलीविजन इंडस्ट्री के कई सितारे भी इन दोनों को बधाई देने में पीछे नहीं रहे और फंक्शन में शामिल होकर न्यूली वेडिड कपल को अपनी ब्लेसिंग्स दी। एक्टर आमिर अली, संजीदा, माउनी रे, रागिनी, शेफाली जरीवाला जैसे एक्टर्स इस मौके पर दिखाई दिए। The gifts are very special, but it's personal also. It's a secret. गिफ्ट क्या है वो हमने आपस में कर लिया जो करना है, आज कुछ नहीं रहा। So the function saw a mix of glitz and bliss. आमना और अमित के लिए ये डबल सेलिब्रेशन का मौका है न्यू ईयर के साथ साथ अपने हनीमून को एंजॉय करने का। As we wish them a very happy and prosperous new year and a wedded life. For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai. वेटरन एक्टर फारूक शेख हमारे बीच नहीं रहे। उनके घर पर ग्रीफ एक्सप्रेस करने के लिए शबाना आजमी, जावेद अख्तर जैसे सेलिब्रिटीज पहुंचे। नम हुई आंखें, थम गई धड़कनें। बॉलीवुड ने खोया है एक शानदार सितारा फारूक शेख। बता दें कि सैटरडे को फारूक शेख का दिल के दौरे के चलते दुबई में निधन हुआ।
और इस न्यूज से मानो जैसे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया हो, क्योंकि इट वाज अ शॉकिंग न्यूज फॉर एवरीवन टू हियर अबाउट फारूक साहब्स डिमाइज। फारूक शेख की इस सैड न्यूज को सुनते ही बॉलीवुड में उनके कुछ क्लोज बडीज उनके घर पहुंच गए। उनके घर शबाना आजमी, जावेद अख्तर और सतीश शाह पहुंचे थे। फारूक शेख जब तक जिए स्वाभिमान के साथ जिए और जाते जाते अपनी फैंस के बीच छोड़ गए कई यादें, कई बातें और एक ऐसा सिनेमा जिसे ऑडियंस कभी नहीं भूल पाएगी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। और अब बात कंट्रोवर्सी क्वीन वीना मलिक की। वीना मलिक के अगेंस्ट उनके लिव इन पार्टनर प्रशांत ने फाइल की है पुलिस कंप्लेन। आखिर किस बात को लेकर उनके बॉयफ्रेंड को पुलिस के पास जाना पड़ा? वेल, वी हैव ऑल द डिटेल्स। Adding insult to injury, this goes so right for वीना मलिक's ex-boyfriend। बता दें कि जूम ने वीना मलिक के एक्स बॉयफ्रेंड प्रशांत का हाल दिल आप सबको सुनाया था, जहां वो वीना मलिक की शादी की वजह से सदमे में थे। अभी उनके जख्म भरे नहीं थे कि कुछ ऐसा हुआ कि उनके जख्म फिर से हरे हो गए, और इतना कि उन्हें पुलिस कंप्लेंट की जरूरत पड़ी। पुलिस कंप्लेंट बस अभी मॉर्निंग में उठ के अभी फाइल कर रहा हूँ, अभी वापस आए घर पे। एंड पुलिस कंप्लेंट जो थी वो बेसिकली आफ्टर अ रिएक्शन बिकॉज वी गेव एन इंटरव्यू टू जूम एंड विच वॉज अ वेरी पॉजिटिव इंटरव्यू, आपने देखा होगा। which I said thank and good luck with you. Only thing I told her we were seeing each other. पर कल 4 बजे वीना का फ़ोन आया मुझे and she abused me. She said she'll take actions, she'll hit me. वीना को शायद बुरा लग गया जब उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके रिलेशनशिप की डिटेल्स दूसरों के साथ शेयर की, इसलिए आओ देखा ना दाओ सीधा प्रशांत की मॉम को फोन कॉल से धमकी दे डाली। She called my mom, spoke for 15 minutes, I think 10-15 minutes. My parents are old and obviously it's difficult for them to understand what's going on. And she apparently told my mom, आप अपने बच्चे को संभाल के रखिए. And otherwise I'm a Pathan and we Pathans know how to take care of things. We'll take care of that. आपका बच्चा मिलेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। मोहब्बत तो अंधी होती है, प्यार करने वालों के लिए ना कुछ सही होता है और ना कुछ गलत। किसी और की कही हुई बात ना सुनाई देती है और ना दिखाई, इसलिए शायद अपने दोस्तों की कही हुई बात भी प्रशांत को सुनाई नहीं दी। मुझे अब समझ में आ रहा है, पहले लोग बोलते थे, मेरे फ्रेंड्स मुझे वार्न करते थे कि आप वीना को इतना कर रहे हो, आप पीछे भी हो, सामने भी नहीं आ रहे हो, कुछ भी नहीं है, आप 2 साल से 1.5 साल से साथ में हो और किसी को मालूम भी नहीं है। तो मैं बोलता था कि ऑब्वियसली व्हेन इट्स अ ट्रू रिलेशनशिप, और वीना बोलती भी थी कि आपको अगर स्टोरी करनी है उस दिन ब्रेकअप कर लूँगी, मैं आपको जानना है लोगों को कि मैं आपको डेट कर रही हूँ। अब तो शायद प्रशांत को भी ये बात सुनाई दे रही है और दिखाई भी दे रही है कि वीना मलिक पब्लिसिटी के लिए रिलेशनशिप्स तक को यूज कर सकती हैं। पर बड़ा सवाल ये भी है कि वीना का ये डॉन रूप पब्लिसिटी के लिए था या वीना को सच में गुस्सा आता है, एंड दिस टाइम शी वांट्स टू कीप हर मैटर प्राइवेट। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सलमान की फिल्म जय हो के बीच में सिर्फ एक फिल्म को अपना ट्रेलर चलाने का मौका मिला है। सलमान ने किस फिल्म को दी है जय हो के बीच ट्रेलर चलाने की परमिशन? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। डेविड धवन की फिल्म मैं तेरा हीरो को भी नहीं मिली जगह। 12 हॉटशॉट फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स की रिक्वेस्ट भी हुई कैंसिल। जय हो के लिए सलमान ने चूज किया सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर, और ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि है पुलकित सम्राट की फिल्म ओ तेरी। जी हाँ, जब सलमान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आती है तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के बीच में होड़ लग जाती है कि वो सलमान की फिल्म के बीच में अपनी फिल्म का ट्रेलर दे। और इस बार भी कम से कम 12 बड़े फिल्म मेकर्स ट्राई कर रहे थे कि सलमान की जय हो के बीच में उनकी फिल्म का ट्रेलर चले, लेकिन सलमान ने सिर्फ एक फिल्म के ट्रेलर को ही चूज किया है, और वो है अतुल अग्निहोत्री और पुलकित सम्राट की फिल्म ओ तेरी। सोहेल खान ने इस बात का कॉन्फर्मेशन भी दे दिया है। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में सोहेल ने कहा है कि The only trailer that has been confirmed to be attached with Jai Ho is that of O Teri. We may have space for just one more trailer. Let me finish my film's post-production first. Then I'll decide whose trailer we can accommodate besides O Teri. बता दें कि सलमान खान एक तरह से पुलकित सम्राट के मेंटोर हैं। पुलकित की पिछली फिल्मों को भी सलमान ने काफी सपोर्ट किया है, और जिस तरह अब जय हो के बीच में पुलकित की फिल्म का प्रोमो चलेगा, उससे इंडीड फिल्म ओ तेरी को काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। और अब एक अंदर की बात, सलमान खान बन गए हैं जैकलिन के लिए मेंटर, क्योंकि जूम को पता चला है कि किक में जैकलिन का करियर किक स्टार्ट करने के बाद अब सलमान जैकलिन को सोहेल खान की क्रिकेट टीम का फेस भी बनाने जा रहे हैं। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट।
सलमान खान किसी के सर पर अगर हाथ रख दे तो बॉलीवुड में उसके बारे न्यारे हो जाते हैं और इस बार दबंग खान की वांटेड लिस्ट में है जैकलीन फर्नांडिस, जिनका वो जय हो कर रहे हैं। सलमान के साथ किक में काम कर रही जैकलीन के हाथ लगा है एक और प्रोजेक्ट कर्टसी सलमान खान। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि है सलमान और उनके भाई सोहेल की क्रिकेट टीम का फेस बनने की अपॉर्चुनिटी। सुनने में आया है कि सलमान जैकलीन से इतने इम्प्रेस्ड हैं कि उन्होंने अपने भाई को जैकी का नाम रिकमेंड किया। अपेरेंटली इट वाज सलमान जिन्होंने सोहेल के सामने किया जैकलीन का गुणगान और सलमान के कहने पर सोहेल ने जैकलीन को बना दिया है अपनी मुंबई की क्रिकेट टीम का फेस। जैकलीन के अलावा चित्रांगदा और कंगना भी इस टीम से जुड़े हैं, लेकिन जैकलीन के आने से किसी को भी किक आउट नहीं किया गया है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। बैड न्यूज, देवदास और आंधी जैसी फिल्मों में अपनी कला का हुनर दिखा चुकी एक्ट्रेस सुचित्रा सेन इस वक्त हॉस्पिटल में है। डॉक्टर्स की माने तो सुचित्रा सेन की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। लेजेंडरी एक्ट्रेस सुचित्रा सेन, जिन्होंने देवदास और आंधी जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया है, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। सुचित्रा सेन इज नॉट वेल सिंस क्वाइट सम टाइम नाउ। उन्हें जनरल वार्ड से क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि लंग्स में फ्लूइड अक्यूमुलेट होने के कारण उनकी तबीयत खराब होती गई। नाउ शी इज ऑन ऑक्सीजन एंड हाई एंटीबायोटिक्स। शी इज एडमिटेड इन कोलकाता's वेरी फेमस हॉस्पिटल। बता दें कि सुचित्रा सेन बंगाल की हिट एक्ट्रेस रह चुकी हैं और वो एक पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड और बंगाली फिल्मों में कुछ समय बाद सक्सेस न मिलने के कारण सुचित्रा सेन धीरे धीरे मीडिया ग्लेयर से दूर होती गई। फॉर रुद्रानी चंद्रराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद टाइम सेलेब एक्स में आपको दिखाएंगे इस वीक किसने ली नंबर 1 की पोजीशन और दिखाएंगे बॉलीवुड की छोटी लेकिन स्पाइसी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। $195 करोड़ रुपए का सट्टा। जी हाँ, यही वो अमाउंट है जो सलमान के शो बिग बॉस के विनर को लेकर लगाया गया था। बॉलीवुड से जुड़े सट्टे बाजार की ये अंदर की खबर देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सलमान के शो पर लगा सट्टा। कौन होगा बिग बॉस का विनर, इस पर लगा 195 करोड़ का दाव। किसी रियलिटी शो को लेकर ये था सबसे बड़ा सट्टा। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो सलमान के शो बिग बॉस को लेकर सट्टा बाजार काफी गर्म था। गौहर खान जीतेंगी या फिर तनीषा मुखर्जी, इस बात को लेकर सट्टा बाजार में 195 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लगा था। शो में गौहर खान जीत गई। इससे कौन जीता या फिर कौन हारा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर माना जा रहा है कि किसी टीवी रियलिटी शो को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा सट्टा था। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड की बड़ी न्यूज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चटपटी खबरें भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग होती है। इसीलिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। सलमान खान के बर्थडे पर संजय दत्त ने की उनसे सीक्रेट मुलाकात। सोर्सेज की माने तो जब पूरी मीडिया चली गई तब संजय दत्त सलमान से मिलने उनके पनवेल वाले फार्म हाउस पर गए और उनके साथ काफी वक्त तक रहे। इतना ही नहीं, संजय दत्त की कार के साथ साथ सलमान खान बाइक में उन्हें काफी दूर तक छोड़ने भी आए। बता दें कि संजय दत्त आजकल पैरोल में जेल से बाहर है। धूम 3 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ बिजनेस कर रही है। ट्रेड पंडित्स की माने तो 200 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर चुकी धूम 3 अब जल्द ही 300 करोड़ का मार्क टच कर सकती है। बता दें कि अभी न्यू ईयर की छुट्टी पर धूम 3 के कलेक्शन बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन है 23 ईयर ओल्ड और रहती हैं छत्तीसगढ़ के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। वेल, आप थोड़े शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन वोटिंग लिस्ट में तो कुछ ऐसा ही है। इतना ही नहीं, इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन की फोटोग्राफ भी है। वेल, जब ये बात अथॉरिटीज को बताई गई तो उनका कहना था कि कुछ मिस्टेक हुई होगी और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एली के मेंटोर बन गए हैं सलमान खान। सोर्सेज की माने तो एली के करियर को अपलिफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सलमान ने ले ली है। गॉसिप बाजार की माने तो सलमान के कहने पर अरबाज खान ने एली को अपनी नेक्स्ट फिल्म में साइन कर लिया है। इतना ही नहीं, सलमान खान ब्रांड वर्ल्ड के लोगों से भी एली से एंडोर्समेंट कराने की बात कर रहे हैं। सलमान ने अपने शो में एली को कहा था कि वो कटरीना जैसी दिखती है। वी वंडर कि कहीं सलमान एली को अब कटरीना जितना सपोर्ट न करने लग जाए। अक्षय कुमार ने ट्विंकल के लिए दिखाया अपना अफेक्शन। ट्विंकल के बर्थडे पर अक्षय ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, "There's really no contest when it comes to the best thing in my life. It's you. You are the reason why I smile during good times. But more importantly, you are the reason why I smile even during bad times."
सलमान खान के ऑपोजिट होंगी दीपिका पादुकोण। वेल सोर्सेज की माने तो सूरज बड़जात्या अपनी नेक्स्ट फिल्म में सलमान के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण को कास्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने दीपिका से बात भी की है। बहरहाल फाइनल कॉन्फर्मेशन होना अभी बाकी है। और बिट्स एंड बाइट्स में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं सोनम कपूर की नेक्स्ट फिल्म खूबसूरत का लेटेस्ट पिक्चर। वेल सोनम कपूर के साथ इस पिक्चर में है उनके को स्टार फवाद खान और फिल्म की आजकल शूटिंग चल रही है। इंडीड फिल्म खूबसूरत की इस तस्वीर में सोनम लग रही हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत। सलमान खान ने अपने रियलिटी शो के खत्म होने पर रखी एक स्पेशल पार्टी, जिसमें सलमान ने शो के कंटेस्टेंट्स के साथ साथ क्रू मेंबर्स को भी बुलाया। वेल सलमान ने यह पार्टी अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में रखी। फॉर माई मदर आई एम अ विनर, ये कहना है तनीषा मुखर्जी का। वेल सलमान के रियलिटी शो से बाहर आई तनीषा का कहना है कि उनकी मदर के लिए वो विनर ही है। इतना ही नहीं, अरमान के साथ लव अफेयर को लेकर तनीषा ने कहा है कि आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट वेदर आई एम इन लव विद अरमान। यू सॉ इट ऑन टीवी व्हाट इज बिटवीन अस। बता दें कि रियलिटी शो में गौहर खान विनर रही। इस वीकेंड मुंबई में रखी गई थी मच अवेटेड फिल्म शोले 3D की स्क्रीनिंग और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस स्क्रीनिंग के कुछ खास विजुअल्स। शोले 3D की 2 स्क्रीनिंग्स रखी गई, जहां एक जगह सनी देओल ने अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करवाई, तो वहीं दूसरी ओर एक नॉर्मल स्क्रीनिंग रखी गई थी। सबसे पहले वी विल टेक अ लुक ऑन सनी देओल स्क्रीनिंग, जहां डेविड धवन, पद्मिनी कोल्हापुरे और अनिल शर्मा पहुंचे थे। तो चलिए सनी से जानते हैं हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस व्हाइल वाचिंग शोले इन अ 3D अवतार। शोले आई थिंक पूरा देश इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे जब भी देखो बहुत अच्छी लगती है। मैंने आज बहुत सालों बाद देखी और कितनी यहाँ आज की फिल्में देखी और उनमें आदमी थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ वहाँ होता है, लेकिन इस फिल्म में तो आदमी अभी भी जुड़ा रहता है। और 3D में तो बहुत अच्छा लगा एंड जो साउंड था वो भी बहुत अच्छा है। आई मीन जिन्होंने नहीं देखी और जिन्होंने देखी है उनके लिए तो वो तो बहुत ही इंजॉय करेंगे, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा कि सिनेमा क्या होना चाहिए और क्या है। वैसे धर्मपाजी और बिग बी के शोले की किरदार काफी फेमस है, और क्या सनी चाहेंगे कि बॉलीवुड के यंग एक्टर्स में से कोई ये जय वीरू का रोल निभाए? चलिए जानते हैं। देखिए आज और कल के बारे में उसके बारे में कंपेयर करना इज़ नॉट फेयर, बिकॉज पापा अमित जी जो हैं वो तो हम लोग उस ढंग के तो है नहीं, और वो उन्होंने जो किया है जिस ढंग से किया हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। सो व्हाई कंपेयर टू यस्टरडे एंड टुडे। आप खुद ही देख सकते हो कि आज की फिल्में जो सक्सेसफुल होते हैं, जिन्हें हम इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस कहते हैं, और इस फिल्म को देखोगे तो पता चलेगा कि हम शर्म आती है। वेल ये कहकर सनी देओल ने ऐसा साबित कर दिया है जैसे आजकल की बॉलीवुड फिल्म्स में इतना दम नहीं है, और डेविड धवन तो इन्हीं जय वीरू की दोस्ती की मिसाल सेट कर रहे हैं। मुझे लगता है दोस्ती की मिसाल जय वीरू जैसी कोई है नहीं आज तक, और ये अभी भी हम लोग अपनी पिक्चरों में मैंने भी यूज़ किया है। मैं क्या बसंती, गब्बर, आई मीन दिस कैरेक्टर्स आर अनबिलीवेबल एंड सी द राइटिंग, डायलॉग, सलीम जावेद आउटस्टैंडिंग, रमेश सिप्पी, आर.डी. बर्मन, दे ऑल। मुझे ऐसे लगता है कि इतने साल हो गए, जब दोबारा अब आ रही इज़ गुड फॉर द यूथ, दे मिस्ड आउट समथिंग। उनके लिए बहुत बड़ी बात है आई थिंक टू सी दिस फिल्म। वहीं पद्मिनी कोल्हापुरे और अनिल शर्मा ने भी अपना शोले देखने का एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं, और शोले मैंने कुछ 20-25 पता नहीं कितनी बार देखी, और वो भी थिएटर में। तो आई थिंक मैं एक खुशकिस्मत हूँ जिसने उस ज़माने में शोले को थिएटर में देखी, और एक एक डायलॉग इस फिल्म का याद है मुझे। शोले इतने सालों के बाद मैंने देखी, आज 20-25-30 सालों के बाद शोले स्क्रीन पे देखी तो मैस्मराइज हो गया हूँ। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये सिनेमा किधर खो गया। 25-30 साल से ये सिनेमा है किधर? ऐसे हीरोज़, ऐसी फिल्म बियॉन्ड एक्सप्रेशन है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इसको इमेजिन एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। धर्म जी, अमिताभ बच्चन, जो भी संजीव कुमार साहब, इतने कमाल की परफॉर्मेंसेस, गब्बर सिंह, हेमा जी एंड एवरीबडी, जया बच्चन, इट्स सो ग्रेट। रमेश सिप्पी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, द काइंड ऑफ सिनेमा ही मेड। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इससे अच्छी कोई फिल्म बनी है। अब बढ़ते हैं इस फिल्म की दूसरी स्क्रीनिंग की ओर, जहां सतीश कौशिक और सचिन नजर आए। आइए उनसे भी जान लेते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में आफ्टर वॉचिंग द लेजेंडरी शोले फिल्म इन 3D अवतार। मैं तो इस फिल्म से काफ़ी नज़दीक से जुड़ा हुआ हूं, और मेरे ख्याल से 73 में सबसे पहली बार मैंने शूट अटेंड किया था इसका बेंगलोर में, और वो यादें अभी तक ताज़ा हैं और हमेशा रहेंगी, जिस तरह से शोले लोगों के दिलो दिमाग में आज तक ताज़ा है।
वेल, सचिन तो इस फिल्म से जुड़े हैं और उनकी यादें तो हमेशा ताज़ा रहेंगी, जैसा सभी की रहेंगी। चलिए सतीश कौशिक से भी जानते हैं अबाउट शोले। पहली वाली शोले तो पता नहीं कितनी बार देखी होगी, जब कॉलेज में हुआ करते थे। इट इज़ ए हिस्टोरिक मोमेंट कि अब इसका 3D वर्जन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, विच इज़ अगेन ए हिस्टोरिक मोमेंट बिकॉज इतने सालों के बाद एक इतनी एपिक स्ट्रक्चर की फिल्म जो है वो ऑडियंस के सामने एक नए अवतार में आ रही है। तो आई थिंक दिस इज़ ए ग्रेट मोमेंट टू सेलिब्रेट बिकॉज दिस इज़ 100 years ऑफ सिनेमा एंड शोले इज़ लाइक belongs to 100 years of cinema because it is a cinematic history. वैसे सभी बॉलीवुड स्टार्स को शोले का 3D वर्जन पसंद आया है एंड वी होप दैट दिस फिल्म अगेन क्रिएट्स अ हिस्ट्री इन द इंडियन सिनेमा लाइक इट डिड years ago. फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। टाइम सेलेब एक्स में किस हीरो ने ली नंबर 1 की पोजीशन? कौन सी हीरोइन इस मंथ सबसे आगे निकल चुकी है? वेल, ये डिटेल्स देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। Time Celeb X powered by Zoom is back. Time Celeb X पर rankings are based on hard facts and figures जो हम collect करते हैं using more than 60 plus newspapers and 250 plus TV channels. Box office collections data from 10,000 plus cinema halls, social media websites, internet search engines and several other information sources, making it the most scientific and comprehensive ranking system ever. और आज के एपिसोड में हम स्पॉटलाइट डालेंगे Time Celeb X powered by Zoom के नवंबर टॉप 3 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पर। करीना कपूर। नवंबर में करीना कपूर आ गई हैं 3rd स्पॉट पर, 1 place below her October ranking of number 2. नवंबर में बेबो को मिले considerable PR points because of the promotions of गोरी तेरे प्यार में, but she lost out on box office points when the film flopped. Nevertheless, Bebo had 8 active brand endorsements, 13 lakh Facebook fans, a low 2 lakh Twitter followers, but a high 1.66 lakh plus mentions in tweets. Add to that 1,982 print and 167 TV stories. दीपिका पादुकोण। अक्टूबर में नंबर 4 पर रहने के बाद नवंबर में दीपिका पादुकोण has jumped up 2 spots to the 2nd position. नवंबर में दीपिका earned points galore because of the promotions and the 100 crore plus box office performance of Ram Leela. ऊपर से she had 6 active brand endorsements, the highest amongst all actresses, 79.7 lakh Facebook fans, the second highest, 48 lakh Twitter followers and nearly 1.66 lakh mentions in tweets. Not only that, उन्हें लेकर बनी the highest in all B-Town, 2,290 print and 187 TV stories. प्रियंका चोपड़ा टॉप 3 में रेगुलरली फीचर होने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टाइम सेलेब एक्स पावर्ड बाय Zoom, Priyanka Chopra has made it to the top spot in our November rankings. Sci-fi extravaganza, Krish 3 के smash hit publicity campaign और massive 179 crore and coming collections ने PC को दिए out of this world PR और box office points. Plus, she had 8 active brand endorsements, the second highest amongst all actresses, 72 lakh FB fans, the highest amongst all actresses, 51.8 lakh Twitter followers, and a whooping 2.56 lakh mentions in tweets. Again the highest amongst all actresses. Add to that 1,498 print and 116 TV stories. And now let's talk about the top 3 actors. सलमान खान। अक्टूबर की तरह नवंबर रैंकिंग्स में भी सलमान खान है नंबर 3 पर। उनके टीवी रियलिटी शो पर हुई कंट्रोवर्सीज और सलमान पर लगाए पार्शियलिटी के एक्यूजेशंस ने उन्हें दिए मोर देन यूजुअल पॉइंट्स। साथ ही साथ ही हैड 5 एक्टिव ब्रांड एंडोर्समेंट्स, द हाईएस्ट इन बॉलीवुड, 1.13 crore Facebook fans, 5.9 lakh Twitter followers, 1.82 lakh plus mentions in tweets thanks to his reality show, and 2,058 print and 176 TV stories. Ranveer Singh. October rankings में रणवीर सिंह entered the top 10 for the very first time at number 10. November में he is the highest gainer in the top 10 क्योंकि वो 8 spots ऊपर आ गए हैं number 2 पर. November में रिलीज हुई smash hit Ram Leela earning Ranveer fabulous PR points and extraordinary box office points because of the film's 100 crore and counting collections.
और हालांकि FB और Twitter पर Ranveer's presence continued to be way below par, he found a mention in a massive 1.98 lakh tweets. Add to that, he had 1,565 print and 178 TV stories. Hrithik Roshan. For the first time ever in the history of Time Celebex powered by Zoom, Hrithik Roshan has captured the numero uno position. जी हाँ, Krish 3 के Out of This World publicity campaign और 179 crore and counting collections की वजह से Hrithik's T-score shot up incredibly. इसके अलावा, he had 5 active brand endorsements, 74.8 lakh FB fans, 46.8 lakh Twitter followers, the highest in B-Town, almost 2.57 lakh mentions in tweets, and 1,650 print and 135 TV stories. वैसे अगर आप देखना चाहते हैं कौन थे top 10 actors and actresses on this list, then tune in tonight at 9 p.m. for a special show only on Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आलोकनाथ इस वक्त सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्रेंड कर रहे हैं। वेल, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आखिर किस बात को लेकर आलोकनाथ ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल एक अवार्ड शो में कॉमेडियन कपिल शर्मा ने आलोकनाथ पर इतने जोक्स किए कि ऑडियंस उन जोक्स की दीवानी हो गई। इतना ही नहीं, ऑडियंस उन जोक्स को सोशल नेटवर्किंग साइट्स तक भी ले गई। मीडिया में भी ये जोक्स प्रिंट होने लगे और कुछ इस तरह के कमेंट्स लिखने लगे। आलोकनाथ इज द CEO of Samdhan Daughter Welfare Group. Aloknath filed a defamation case against Yana Gupta for inappropriate use of term Babuji in her song. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी PB एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है, तो डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो का कंप्लीट रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी PB एक्सप्रेस में। तो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं PB एक्सप्रेस। एक्टर रामचरण को बॉलीवुड में मिला एक और इनिंग्स खेलने का मौका। जंजीर के फ्लॉप हो जाने के बाद एक्टर रामचरण अब आशुतोष गोवारिकर की नेक्स्ट फिल्म में नजर आएंगे। बड़ी खबर ये है कि इस फिल्म में रामचरण के ऑपोजिट नजर आ सकती हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका की तरफ से अभी कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन इस फिल्म को ईयर 2014 अक्टूबर में फ्लोर पे ले जाने की प्लानिंग चल रही है। सलमान की फिल्म जय हो के बीच में चलेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म का ट्रेलर, और ये ट्रेलर होगा पुलकित सम्राट की ओह तेरी का। डेविड धवन के साथ बॉलीवुड के 12 बड़े फिल्म मेकर्स जय हो के बीच में अपनी फिल्म का ट्रेलर चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सलमान और सोहेल खान ने सिर्फ और सिर्फ ओह तेरी को ही परमिशन दी है। सोहेल खान ने इस बात की कॉन्फर्मेशन भी दी है कि फिलहाल सिर्फ ओह तेरी का ट्रेलर ही जय हो के बीच में चलेगा। फाइनली आमना शरीफ की हो गई शादी। उनके रिसेप्शन पर बॉलीवुड से उनके फ्रेंड्स भी नजर आए। आमना शरीफ के रिसेप्शन पर बॉलीवुड से नजर आए अभय देओल विद प्रीति देसाई एंड ऋचा चड्ढा। इसके अलावा टीवी के जगत के भी कई बड़ी सेलिब्रिटीज उनके इस मौके पर बधाई देने के लिए पहुंचे। बहुत अच्छी दोस्त है, और जब उसने वो कमेंट किया तो वो कमेंट भी नहीं था, वो जोक में उसने कॉफी विद करण पे बोला था, और बात ये कि वो सच है। आलिया भट्ट को डिफेंड करती नजर आई परिणीति चोपड़ा। एक इवेंट पर आई परिणीति चोपड़ा ने कहा कि आलिया भट्ट सही कह रही है कि उनका फैशन सेंस सही नहीं है। दरअसल करण के चैट शो में जब आलिया भट्ट से ये पूछा गया था कि उन्हें क्या लगता है बॉलीवुड में वर्स्ट फैशन सेंस किसका है, तो आलिया ने परिणीति चोपड़ा का नाम दे दिया। लेकिन परिणीति को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका फैशन सेंस वाकई सही नहीं है। किक के बाद सलमान खान ने जैकलीन को रेकमेंड किया सोहेल खान की क्रिकेट टीम का फेस बनने के लिए। सोर्सेज की माने तो सोहेल खान की क्रिकेट टीम यानी कि मुंबई हीरोज का फेस होंगी जैकलीन फर्नांडिस। सलमान के रेकमेंडेशन पर ही जैकलीन को इस क्रिकेट टीम का फेस बनाया गया है। बता दें कि जैकलीन फिलहाल सलमान के साथ साजिद नडियादवाला की फिल्म किक में काम कर रही है। एक्ट्रेस सुचित्रा सेन है ICU में एडमिट। आंधी और देवदास जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखाने वाली एक्ट्रेस सुचित्रा सेन की हेल्थ काफी ज्यादा क्रिटिकल बनती जा रही है। सुचित्रा सेन को चेस्ट पेन की वजह से मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां सुचित्रा को फिलहाल ऑक्सीजन पर रखा गया है। एज ऑफ नाउ वी कैन जस्ट प्रे फॉर द गुड हेल्थ ऑफ सुचित्रा जी।
195 करोड़। ये था वो अमाउंट जो सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के सट्टे पर लगा था। गॉसिप बाजार की माने तो सट्टा बाजार सलमान के रियलिटी शो के फिनाले वाले दिन काफी गर्म था। गौहर खान जीतेंगे या फिर तनीषा मुखर्जी, इस बात को लेकर 195 करोड़ से भी ज्यादा का सट्टा लगा था। वेल सोर्सेज की माने तो किसी रियलिटी शो को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा सट्टा था। धूम 3 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ बिजनेस कर रही है। ट्रेड पंडित्स की माने तो 200 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर चुकी धूम 3 अब जल्द ही 300 करोड़ का मार्क टच कर सकती है। बता दें कि अभी न्यू ईयर की छुट्टी पर धूम 3 के कलेक्शन बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। सलमान खान के बर्थडे पर संजय दत्त ने की उनसे सीक्रेट मुलाकात। सोर्सेज की माने तो जब पूरी मीडिया चली गई तब संजय दत्त सलमान से मिलने उनके पनवेल वाले फार्म हाउस पर गए और उनके साथ काफी वक्त तक रहे। इतना ही नहीं, संजय दत्त की कार के साथ साथ सलमान खान बाइक में उन्हें काफी दूर तक छोड़ने भी आए। बता दें कि संजय दत्त आजकल पैरोल में जेल से बाहर है। अमिताभ बच्चन को हमारी तरफ से निश्चिंत रहने की जरूरत है, ये कहना है पॉलिटिशियन अबू आजमी का। वेल अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली राज ठाकरे के साथ स्टेज शेयर किया था, जिसके बाद अबू आजमी ने कहा था कि ये नॉर्थ इंडियंस के लिए इंसल्ट की बात है। इसके बाद सुनने में आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अमिताभ के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर सकती है। ऐसे रूमर्स के बाद अमिताभ के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन अबू आजमी ने जूम को बताया कि बिग बी को उनकी तरफ से निश्चिंत रहने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि परिणीति चोपड़ा का फैशन सेंस वर्स्ट है? वेल, आलिया भट्ट के इस कमेंट पर जब हमने ट्विटर @ZoomTV पर ये सवाल ऑडियंस से पूछा तो क्या था उनका रिएक्शन, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। आज की प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की एक स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा था ये सवाल, डू यू अग्री विद आलिया भट्ट स्टेटमेंट दैट परिणीति चोपड़ा's फैशन सेंस इज नॉट गुड? आइए देखते हैं हमें क्या मिला इस पर रिस्पॉन्स। आई डू नॉट अग्री विद आलिया भट्ट। Yes, she said the truth. She actually doesn't have any fashion sense. She just copies others. Alia is much better than her. A lot. I second this. Do you agree with Alia Bhatt's statement that Parineeti Chopra's fashion sense is not good? Parineeti Chopra's fashion sense is horrible. वेल, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की नाइट लाइफ के लिए देखना ना भूलिए हमारा शो बीट नाइट आज रात 10 बजे। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.